आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। चंपावत जिले के लोहाघाट पिथौरागढ़ रोड पर एक बाइक सेना के वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। चंपावत महोत्सव के आयोजन के संबंध में जिला सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष आदि की ओर से सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय, नहीं होगा इस बार महोत्सव का आयोजन। कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने पर यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने यमकेश्वर ब्लॉक के मोहन चट्टी में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम और 19 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। लक्सर क्षेत्र के सलेमपुर बक्कल गांव में एक किसान के खेत में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर गंगा में सकुशल ले जाकर छोड़ दिया। राज्य में स्कूल खोले जाने को लेकर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि 1 तारीख से राज्य के सभी स्कूल खोले जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने 18 अन्य मामलों पर मोहर लगा दी, जिसमें हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। आबकारी विभाग में ट्रैक एंड ट्रेस की व्यवस्था लागू कर दी गई, जिसमें मदिरा की बिक्री के लिए विशेष होलोग्राम की व्यवस्था लागू कर दी गई है। वहीं नागरिक सुरक्षा नियमावली 2020 को मंजूरी मिली। अनुदान वाले अशासकीय राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय को अनुदान दिए जाने संबंधित मामलों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी सरकार को देगी अपनी रिपोर्ट। महाविद्यालय छात्र निधि के जमा फंड को खर्च करने के लिए नियमावली को भी मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें निदेशक उच्च शिक्षा को होगा पैसा खर्च करने का अधिकार। चंपावत जिले के लोहाघाट पिथौरागढ़ रोड पर एक बाइक सेना के वाहन की चपेट में आ गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पाटन पुल के समीप एक दुकान में काम करने वाला रायकोट महर निवासी करीब 18 वर्षीय सागर कुमार पुत्र गोपाल राम बाइक से अपने गांव की ओर जा रहा था। गांव के समीप ही उसकी बाइक पिथौरागढ़ की ओर से आ रहे सेना के वाहन के चपेट में आ गई। एक एक्सीडेंट हो गया है यहाँ मिलिट्री की गाड़ी से। सागर नाम का एक बच्चा था, उम्र लगभग 18 साल। पिताजी का नाम गोपाल विश्वकर्मा है। तो ये फौज की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। इनके फौजी अफसरों से वार्ता चल रही है। जैसे ये आते हैं, डेड बॉडी के फिलहाल पंचनामा और पीएम के लिए भेज दिया गया है और इनके अधिकारियों से वार्ता चल रही है। चंपावत महोत्सव के आयोजन के संबंध में जिला सभागार में आयोजित बैठक में प्रशासन, नगर पालिका अध्यक्ष और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष आदि की ओर से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस वर्ष चंपावत महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना वायरस की परिस्थिति को देखकर ही वर्ष 2021 के महीने सितंबर या अक्टूबर में चंपावत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कोरोना काल में बेहतरीन कार्य करने पर यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने यमकेश्वर ब्लॉक के मोहन चट्टी में स्वास्थ्य विभाग की एएनएम और 19 आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर यमकेश्वर विधायक रितु खंडूड़ी ने कहा कि आशा कार्यकर्ता हमारी फ्रंट लाइन वर्कर हैं और कोरोना काल में उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना बेहद ही सराहनीय काम किया है। यहाँ पर हमने आज आशा की जो हमारी कार्यकर्त्रियाँ हैं उनका धन्यवाद किया है और उनको नमन भी किया है। आप सब जानती हैं कि हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर है आशा कार्यकर्त्री। बहुत ही मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से पिछले 6 महीनों से वो अपना कार्य करते आ रही हैं। तो मन में एक भाव था कि उनका मैं धन्यवाद कर सकूं। बहुत मेहनत कर रही हैं, ईमानदारी से कर रही हैं और खूब दौड़ रही हैं, बिना अपनी चिंता किए हुए क्षेत्र में, फील्ड में लगी हुई हैं, अपने कार्य को बहुत निष्ठा से निभा रही हैं। चमोली जिले में भी कोरोना का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों नारायणबगड़ विकासखंड में रिकॉर्ड 7 व्यापारियों सहित कुल 19 लोगों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब थराली विधानसभा से बीजेपी विधायक मुन्नी देवी शाह की कोरोना रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री के संपर्क में भी आई थी मुन्नी देवी शाह। चमोली जिले के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष मोहन थपलियाल और ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह चौहान सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जिनको श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री चमोली पहुंचे थे। लक्सर क्षेत्र के सलेमपुर बक्कल गांव में एक किसान के खेत में एक विशालकाय अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर गंगा में सकुशल ले जाकर छोड़ दिया। आज शाम को ग्रामीणों द्वारा धान के खेत में एक अजगर के आने की सूचना दी गई थी। सूचना पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और ग्रामीण के धान के खेत से एक अजगर जो कि 15 फीट से अधिक लंबा था, उसका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके पथरी के जंगल में छोड़ दिया गया।
रुद्रप्रयाग के जखौली विकासखंड के पंजड़ा गांव के ग्रामीण गांव के पास के जंगल में निर्माण कार्य के लिए पत्थर निकाल रहे थे। 3 बजे के करीब अचानक एक बड़ा पत्थर नीचे गिर गया। पत्थर की चपेट में गोपाल सिंह पंवार और गुमान सिंह गुसाई आ गए, जिस कारण दोनों व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक नवनीत सिंह पुत्र जबर सिंह को हल्की चोटें आई हैं। कोरोना काल के सोशल डिस्टेंसिंग के चलते वर्चुअल माध्यम से श्री राम कथा का आयोजन बना भक्तों की पसंद, जिसके तहत कई राज्यों के भक्त वर्चुअल माध्यम से जुड़कर श्री राम कथा के दर्शक और श्रोता बने। तीर्थनगरी ऋषिकेश के तपोवन स्थित श्री आनंद धाम आश्रम में आयोजित श्री राम कथा के वर्चुअल माध्यम की व्यवस्था बनाने वाली उड़ीसा कटक निवासी रितु मोड़ा ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में मंदिरों और आश्रमों की आर्थिक स्थिति के कमजोर होने को गौर करते हुए इस तरह का वर्चुअल कथा का आयोजन किया कि क्यों ना आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम भक्त जूम के द्वारा ही घर बैठे सत्संग, भजन और भागवत कथा या राम कथा का करें और हम घर बैठे यजमान बन जाएं, जिससे हम अपनी सेवा राशि वहाँ तक पहुँचा सकें और वो संतों तक और गौशालाओं तक पहुँच सके। देखिए, ये बात किसी से भी छिपी हुई नहीं है कि संत तो अपना राशन कार्ड भी नहीं बनवाते। तो जब इस कोरोना काल में भक्त उत्तर काशी, हिमालय और बाकी सब जगह पर नहीं गए, तो वहाँ तपस्या में जो लीन संत हैं, जो सिर्फ खाने के समय भंडारा में आते हैं, उनके लिए हमारे सबके हृदय में विचार हुआ कि क्यों ना उन तक अपनी सेवा राशि किस प्रकार पहुँचाया जाए, सूखा अनाज उन तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये भारत के विभूषण हैं हमारे। नरेंद्र नगर विधानसभा के अंतर्गत लगातार दूसरी घटना में विगत रात्रि 6:15 पर आदमखोर बाघ ने एक 5 वर्षीय बालक को निवाला बना लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है। घटना सुबह 6:15 बजे प्रताप सिंह रमोला के 5 वर्षीय पुत्र रौनक, जो अपनी माता निशा रमोला के साथ किचन में बैठा था, उसी समय बाघ उसे किचन से उठाकर ले गया, जबकि उसकी मां रोटी बनाने हेतु आटा गूंद रही थी। घर वालों की चीख पुकार सुनते ही तुरंत गांव के लोग एकत्र हो गए। तब तक बाघ उस बालक को घसीटते हुए घर से ले गया। विभाग द्वारा 5 शूटर बुलाए गए थे, जिसमें विगत रात्रि रेंज ऑफिसर विवेक जोशी के नेतृत्व में शूटर जॉय होकिल द्वारा रात्रि को बाघ को शूट कर दिया गया। सलडोई गांव से एक छोटी 5 वर्षीय बच्ची को गुलदार उसके घर से उठा के ले गया। तो जब 12 तारीख को वहाँ पहुँचे तो उसकी हमने तलाश करी आसपास, उसकी रात में भी 3 बजे तक और कल दिन भर भी उसकी तलाश करते रहे, लेकिन वो कहीं उसके हमको निशान नहीं मिले, उसके पता नहीं चला। और इसी दौरान हमारे पास सूचना आई कि वहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर कसमोली गांव में शाम को उसने एक बच्चे को उसे घर से उठा लिया 7 बजे के करीब। तो हम वन विभाग की टीम के साथ वहाँ पर पहुँचे और बच्चे की जो लाश है उसको रिकवर करने के बाद हम उसकी तलाश में इधर उधर झाड़ियों में से ढूंढते रहे और एक जगह हमें झाड़ियों पे वो छिपा हुआ दिखा और उसको गोली मार के तो वहीं पे ढेर कर दिया। देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई मंगलवार से शुरू हो गई है। पहले दिन कुल 216 अतिक्रमण तोड़े गए। देहरादून में 7 दिनों तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। 19 अक्टूबर तक देहरादून में अतिक्रमण तोड़े जाने हैं। टास्क फोर्स के अध्यक्ष और नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि 1269 अतिक्रमण शहर में है और जिनको तोड़ा जाना है गांधी रोड, कैनाल रोड, कोलागढ़ रोड और पलटन बाजार में अब अतिक्रमण को तोड़ा जाना है। सुवर्धन शाह प्रदेश अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव कमेटी के 7 अन्य लोगों ने नगर मजिस्ट्रेट देहरादून को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ में 1 दिवसीय उपवास पर बैठने की अनुमति मांगी, क्योंकि कोरोना काल में उन्हें अपने बच्चों को 10-10 हजार के 3-3 फोन लेने पड़े ऑनलाइन शिक्षा के लिए। वहीं उन फोनों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वहां कोई मोबाइल नेटवर्क की सुविधा है ही नहीं। एसडीआरएफ मुख्यालय जौलीग्रांट से 10 बाइक और 2 गाड़ियों में रक्षक अवेयरनेस टीम को एसडीआरएफ की कमान अधिकारी तृप्ति भट्ट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा कम जरूर हुआ है, लेकिन पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ, जिस कारण कोरोना से बचाव के लिए अभी भी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी कड़ी में एसडीआरएफ अब ऐसी जगह पर जाकर लोगों को जागरूक करेगा जहां तक प्रशासन की टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। और जन जागरूकता है, उसके लिए मिशन जागृति के अंतर्गत भी हम लोग लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं और जनरल अवेयरनेस भी करवा रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने करीब 70,000 लोगों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस करवा दी है। इसी क्रम में जो आबादी वाले क्षेत्र हैं, जो मोहल्लों के क्षेत्र हैं, उसमें गली गली में हमारे बाइक सवार दस्ता जो प्री रिकॉर्डेड ऑडियो है कोरोना संबंधी अवेयरनेस का, उसको प्ले करेंगे और इसको हमने एक रक्षक दल का नाम दिया है, जो हमारी मिशन जागृति के अंतर्गत ही ट्रेनिंग और अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटी के कमलेख लधौन गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते गर्भवती महिला को खेत में ही प्रसव कराना पड़ा।
कमले कलादौन गांव में 80 परिवार रहते हैं, लेकिन फिर भी सड़क की पहुंच गांव तक नहीं है। खबरों के मुताबिक आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जिसके बाद गांव पहुंचे इस एम्बुलेंस के कर्मियों ने सड़क से आधा किलोमीटर दूर खेत में गर्भवती महिला को सुरक्षित प्रसव कराया। बाद में महिला को पाटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।